प्यारे विद्यार्थियों, सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट की भौतिक विज्ञान में लेंस सूत्र पर आधारित सवालों को हल करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो बताया गया था कि अगली वीडियो में हम लेंस सूत्र पर आधारित सवालों को हल करेंगे। तो अभी तक हमने लेंस मेकर के सूत्र पर आधारित आंकिक सवालों को हल किया है। आज हम लेंस सूत्र पर आधारित सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दो, उसमें लेंस सूत्र क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है। लेंस सूत्र हमारे पास होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u होता है। क्या होता है? तो लेंस सूत्र हमारे पास है, तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। अब ध्यान दो, उसमें हमारे पास f क्या हमारे पास है, लेंस की फोकस दूरी हमारे पास है, और v हमारे पास क्या है, v हमारे पास है लेंस के प्रकाश से केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी, और u हमारे पास क्या है, लेंस के प्रकाश से केंद्र से वस्तु तक की दूरी हमारे पास है। अर्थात u हमारे पास वस्तु की दूरी है लेंस से, और v हमारे पास है प्रतिबिंब की दूरी है लेंस से। समझ में आ गया नहीं? ये तो ये हमारे पास लेंस सूत्र दिया गया 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। इस सूत्र पर आधारित हम आंकिक सवालों को हल करेंगे। तो उसी क्रम में हमारे पास सवाल नंबर है 16। कौन सा है? 16। तो जैसा कि हमने बताया था, इसमें सवालों को हल करने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले हम सवालों को अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे, उसमें क्या दिया गया है और क्या निकालना है, पर उसी के आधार पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दो, उसमें हमारे पास सवाल दिया गया है, मतलब लेंस सूत्र पर आधारित प्रश्न है, अर्थात आंकिक प्रश्न है। सवाल नंबर है 16। अब ध्यान दो क्या दिया, एक उत्तल लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है कि नहीं। तो थोड़ा इस पर विश्लेषण करते हैं। इसमें जैसे हमारे पास है एक उत्तल लेंस के सामने, जो उत्तल लेंस हमारे पास है, तो इस उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। फिर इसके बाद कहा उत्तल लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, अब 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब, अर्थात वस्तु हमारे पास है लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो किसका मान हमारे पास है u। वस्तु जो हमेशा होती है या प्रकाश किरण हमेशा जो होती है लेंस के बाईं ओर से डाली जाती है, तो वस्तु हमारे पास कहाँ पर होती है? लेंस के बाईं ओर, और बाईं ओर की दूरी जो हमारे पास होती है वो ऋणात्मक होती है। अर्थात हमारे पास u का मान जो होगा वो सदैव कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो हमारे पास u का मान कितना है? देखो फर्स्ट ध्यान दे सकते हैं, एक उत्तल लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किसी वस्तु, तो वस्तु हमारे पास कहाँ रखी है? 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तो u बराबर हमारे पास दिया गया है माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो माइनस समझ में आ गया होगा, तो वस्तु कहाँ रखी है? माइनस वस्तु कहाँ रखी है? लेंस के बाईं ओर। और इसके बाद कहा गया है किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, मतलब जो लेंस रखा हुआ है उस लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। मतलब कौन बन रहा है? प्रतिबिंब। देखो इसमें कहा ना वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, अब लेंस के दूसरी ओर 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो दूसरी ओर हमारे पास है, अर्थात लेंस के दाईं ओर आ गया, और दाईं ओर की दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक हमारे पास होती हैं। तो ऐसा v का मान हमारे पास कितना दिया गया है? v का मान हमारे पास दिया गया प्लस का 40 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 40 सेंटीमीटर। और ध्यान सवाल में क्या दिया गया है, यदि इस लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जाए, अब वस्तु कहाँ रखी जा रही है? इसमें 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जा रही है। वस्तु कहाँ रखी जा रही है? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जा रही है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अर्थात दूसरी स्थिति में हमारे पास u का मान दिया गया है और v का मान ज्ञात करना है। किसका मान याद करना है? v का मान याद करना है। तो अब u और v, u दिया गया है, v याद करना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? फोकस दूरी पता होना चाहिए, क्योंकि हमने लेंस का सूत्र क्या पढ़ा हुआ है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। इसमें हमारे पास तीन चीजें हैं। कितनी है? तीन। या तीन उसमें u है हमारे पास, v है, f है। अगर हमारे पास इनमें से कोई एक चीज अज्ञात है तो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दो का ज्ञात होना आवश्यक हमारे पास है। तो दूसरी स्थिति में कहा गया है
कि यदि इस लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी जाए, अर्थात हमारे पास u का मान दिया गया है, तो उसका प्रथम कहाँ बनेगा, अर्थात हमें किसका मान ज्ञात करना है, v का। तो f का मान है पता होना चाहिए। तो हमारे पास लेंस है, तो लेंस पहले वाला ही हमारे पास जो प्रथम स्थिति में था, और प्रथम स्थिति में हमारे पास है u का मान पता है और v का मान पता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम स्थिति में लेंस का सूत्र लगा करके फोकस दूरी याद कर लेंगे। याद कर लेंगे क्योंकि हमारे पास u ज्ञात है, v ज्ञात है, तो लेंस का सूत्र लगा करके हम इस लेंस की फोकस दूरी याद कर लेंगे। फिर उसी लेंस में देखा ना, यदि इस लेंस से मतलब जो लेंस हमारे पास था, जो फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी उसी लेंस के लिए, तो दूसरी स्थिति के लिए फोकस दूरी हमारे पास जो हम पहले ज्ञात की है प्रथम स्थिति से वही हो जाएगी। तो फोकस दूरी पता है, u पता है, v अज्ञात है, तो v का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम स्थिति के लिए हम लेंस का सूत्र लगा करके लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों प्रथम स्थिति, तो हम पहले इसकी फोकस दूरी याद करें, f क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रथम स्थिति में, तो लेंस का सूत्र लगाएंगे 1/f, मतलब लेंस का सूत्र या लेंस के सूत्र से क्या था, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। अब तो हमारे पास f का मान ज्ञात करना है 1/f, v का मान कितना हमारे पास है 40, तो 1/40 माइनस u का मान कितना हमारे पास है माइनस का 25 है। इस माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस है, तो 1/f बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/40 माइनस माइनस से प्लस प्लस 1/25 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास में, तो जब दो संख्या भिन्न के रूप में दी होती है तो हम उसका लघुत्तम लेते हैं। क्या लेते हैं, लघुत्तम। तो हर हमारे पास लघुत्तम किसके लिया था, हर का लघुत्तम लिया जाता है। तो 40 और 25 का हम लासा लेंगे। क्या लेंगे, लासा। तो हमारे पास आ जाएगा 1/f इक्वल, अब इसका लासा कितना हमारे पास आ जाएगा, कितना, 40 का और 25 का लासा निकालना है। किसका लासा निकालना है, 40 और 25 का। तो 40 और 25 हमारे पास का लासा आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा, 200। वैसे हम चाहे तो निकाल भी सकते हैं। देखो 40 हमारे पास दिया गया है और 25 दिया गया है, इसका लासा निकालना है तो 2 से भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा इसमें। फिर 2 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, 25 में नहीं जाएगा इसमें। फिर 2 से भाग दो 5 10, 25 में नहीं जाएगा इसमें। 5 से देंगे इसमें तो 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5 5 एकम 5, कितना आ जाएगा ये, तो पचम 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200। तो इसका जो लासा हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो हम 40 और 25 का लासा निकाल लेंगे इसमें। तो लासा कितना हमारे पास आ गया, 200। जो लासा लेते हैं उसमें हर का हम भाग करते हैं, भाग देने से जो आएगा उसका अंश में हम गुणा करेंगे। तो 40 का भाग हम देंगे 200 में, कितने बार जाएगा, 40 पंचे 200, तो 5 बार चला जाएगा। कितने बार चला जाएगा, 5 बार। यहाँ कितना हमारे पास आ जाएगा, 5 प्लस है। अब तो 25 का भाग हम देंगे 200 में, तो 25 8 कितना हुआ, 200। तो 8 हमारे पास आया, तो 8 का हम गुणा करेंगे, 1 में कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 5 कितना हमारे पास हो गया, 13, 13/200। ये हमारे पास f बराबर निकालेंगे तो 200/13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो उत्तल लेंस हमारे पास था ना, इसीलिए फोकस दूरी कैसी आई है, धनात्मक आई है। अब ध्यान दो इसमें द्वितीय स्थिति के लिए, द्वितीय स्थिति में, तो द्वितीय स्थिति हमारे पास क्या कहा गया है, यदि इस लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो अर्थात u बराबर हमारे पास दिया गया माइनस का 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अर्थात हमें v का मान ज्ञात करना है। तो v बराबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, और फोकस दूरी हमारे पास यही है 200/13 सेंटीमीटर। अब हम लगाएंगे लेंस के सूत्र, मतलब लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से,
लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ u1 v1 मानने की आवश्यकता नहीं है, या u2 v2 मानने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने लिख दिया स्पष्ट द्वितीय स्थिति में। अब देखो हमारे पास फोकस दूरी कितनी है, हमारे पास 1/f का मान कितना 200/13, तो 200/13 पहुंच जाएगा ऊपर, तो गुणा 13 बराबर v का मान हमें ज्ञात करना है, माइनस है u का मान हमारे पास कितना है माइनस का 40, तो माइनस का 40 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13/200 बराबर 1/v, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 1/40। हमें किसका मान ज्ञात करना है? v का मान ज्ञात करना है। तो v का मान ज्ञात करने के लिए v को छोड़ करके शेष जो संख्या दी गई उसको संख्या तरफ पक्षांतर करेंगे, तो 1/40 हमारे पास प्लस का है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे या दूसरी ओर ले जाएंगे तो यह माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 13/200, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 1/40 बराबर 1/v। अब इसके बाद हम फिर क्या करेंगे 200 और 40 का लासा लेंगे, तो 200 और 40 का लासा कितना आएगा 200 ही आएगा। कितना आएगा 200, तो 200 इसका लासा ले लेंगे, तो 200 का भाग 200 1 आया, 1 का गुणा करेंगे 13 में 13 आ जाएगा, माइनस है। अब 40 का भाग हम देंगे 200 कितना आएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 4 पंचे 20, तो मतलब 40 पंचे 200, कितना 5 आ जाएगा बराबर 1/v। अब 13 में से हम 5 घटाएंगे कितना बचेगा 8, तो हमारे पास आ जाएगा 8/200 बराबर 1/v। ये 1/v बराबर, अगर v बराबर निकालेंगे तो ये 200/8 हो जाएगा, तो 8 का भाग देंगे 200 में, तो 25 अट्ठे 200, तो हमारे पास ये आ जाएगा 25, तो v बराबर हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब तो v का मान जो हमारे पास धनात्मक अर्थात जो प्रथम बन रहा लेंस की दूसरी ओर बन रहा, कहाँ बन रहा दूसरी ओर। ठीक, सवाल नंबर 16 हल हो गया। हाँ धनदोष में उसी क्रम में हमारे पास अगला सवाल जो दिया गया इम्पोर्टेंट हमारे पास है सवाल नंबर 19वां। कौन सवाल दिया गया है 19वां सवाल। तो 19वें सवाल को हम ध्यान देते हैं, उसमें क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। अब तो क्या दिया इसमें निम्न चित्र में, तो हमारे पास एक चित्र दिया गया है। निम्न चित्र में एक वस्तु का प्रतिबिंब एक उत्तल लेंस द्वारा बन रहा, तो इसमें क्या कहा गया एक वस्तु का प्रतिबिंब है, तो वस्तु हमारे पास कौन सी है ओ डैश हमारे पास है, जो कहाँ रखी है बिंदु ए पर। एक वस्तु का प्रतिबिंब, तो इसका जो प्रतिबिंब हमारे पास बन रहा आई डैश बन रहा, क्या बन रहा आई डैश। तो एक वस्तु का प्रतिबिंब एक उत्तल लेंस के द्वारा हमारे पास बन रहा है। तो सवाल में कहा गया जो लेंस हमारे पास है इस लेंस की द्वितीय फोकस दूरी याद करना है। क्या याद करना है, इस लेंस की हमें द्वितीय फोकस दूरी याद करना है। जो लेंस हमारे पास होता है उस लेंस के 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं 2। तो इसमें एक हमारे पास वैज्ञानिक हुए थे न्यूटन ने पतले उत्तल लेंस के लिए एक सूत्र का सत्यापन किया था, और उन्होंने ये कहा था कि क्या कहा था उन्होंने कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा हुआ है लेंस द्वारा बनता है, पतले उत्तल लेंस द्वारा बनता है। तो उन्होंने कहा था वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियां किसके लिए, पतले उत्तल लेंस के लिए, वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां लेंस के प्रकाश से केंद्र से नाप करके प्रथम तथा द्वितीय फोकस से नापना अधिक सुविधाजनक होता है। और उन्होंने एक सूत्र का सत्यापन किया था। किस सूत्र सत्यापन किया था, x1 इंटू x2 बराबर f1 इंटू f2। मतलब ये भी हमारे पास लेंस का सूत्र है। किसका सूत्र है, लेंस का। लेकिन इसमें हमारे पास x1 x2 और f1 f2 ग्रुप में दिया गया है। तो इसमें हमारे पास x1 क्या होता है, x1 हमारे पास है, अब ध्यान दो उसमें जैसे हमारे पास उत्तल लेंस दिया है इसके 2 फोकस होते हैं, एक f1 हमारे पास होता है और एक हमारे पास f2 होता है। तो हमारे पास में जो x1 हमारे पास है वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियां हैं, ये क्या है, ये x1 और x2 जो हमारे पास है वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियां हैं। कहां से, ये हमारे पास फोकस से, कहां से, मतलब प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस से। तो देखो हमारे पास जो x1 जो दिया हमारे पास होता है तो वस्तु की प्रथम फोकस से दूरी है, और x2 हमारे पास है द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी हमारे पास है, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी द्वितीय फोकस है। और f1 हमारे पास क्या है, प्रथम फोकस दूरी अर्थात f1 से C1 तक की दूरी, और f2 हमारे पास का द्वितीय फोकस दूरी है अर्थात C से f2 तक की दूरी हमारे पास है।
कहां से दूरी हमारे पास, सी से F2 तक की दूरी है। समझ में आ गया होगा ना ये। एक बार हम इस पर ध्यान देते हैं। मतलब पतले उत्तल लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, मतलब पतले उत्तल लेंस के लिए न्यूटन ने प्रयोगों के आधार पर यह बताया था कि वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां लेंस के प्रकाश से केंद्र से न नाप करके प्रथम तथा द्वितीय फोकस से नापना अधिक सुविधाजनक होता है। और एक सूत्र का सत्यापन किया था, x1 इंटू x2 बराबर f1 इंटू f2 हमारे पास है। जहां x1 और x2 हमारे पास क्या है, प्रथम तथा द्वितीय फोकस से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियां हैं। अर्थात हमारे पास जो x1 है प्रथम फोकस से वस्तु की तक की दूरी, अर्थात हमारे पास क्या है x1, और x2 हमारे पास क्या है, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। तो ये दूरी हमारे पास क्या है, x2 है ये। फिर इसके बाद f1 हमारे पास क्या है, लेंस के प्रकाश से केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी, अर्थात ये हमारे पास f1 है। और f2 हमारे पास क्या है, द्वितीय फोकस से प्रकाश से केंद्र तक की दूरी। तो ये दूरी हमारे पास क्या है, ये f2 है। ये क्या है, ये फोकस दूरियों को स्मॉल f से और फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल F से। तो समझ में आ गया होगा ना ये। मतलब पतले उत्तल लेंस के लिए न्यूटन ने एक सूत्र दिया था और उन्हें प्रयोगों के आधार पर यह बताया था कि वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां लेंस के प्रकाश से केंद्र से न नाप करके, कब, जब लेंस बहुत पतला हो। तो पतले उत्तल लेंस के लिए वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां लेंस के प्रकाश से केंद्र से न नाप कर प्रथम तथा द्वितीय फोकस से नापना अधिक सुविधाजनक होता है। और उन्होंने एक सूत्र का सत्यापन किया था, x1 इंटू x2 बराबर f1 इंटू f2। x1 x2 हमारे पास क्या है, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी और द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी हमारे पास f2 है। और f1 हमारे पास है प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी हमारे पास है। तो ये दिया गया इसमें। समझ में आ गया ना ये। तो ये हमारे पास हो गया इसमें। समझ में नहीं, तो ये हमारे पास पतले उत्तल लेंस से लगेगा। अब क्या सवाल में क्या कहा गया है, एक बार हम सवाल को पुनः देखते हैं। चलिए इसमें निम्न चित्र में एक वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा बन रहा है। तो इसमें कहा गया है लेंस की द्वितीय फोकस दूरी ज्ञात करना है, अर्थात लेंस की द्वितीय फोकस f2 का मान ज्ञात करना है। अब तो हमारे पास इसमें क्या दिया गया है, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी दी गई है, अर्थात हमारे पास x1 का मान दिया, कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद और क्या दिया गया है, प्रथम फोकस हमारे पास है, इसकी प्रकाश से केंद्र से दूरी, अर्थात हमारे पास f1 का मान दिया गया है। f1 का मान हमारे पास दिया गया है 10 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद ध्यान दो, इसमें f हमारे पास क्या है, द्वितीय फोकस से प्रकाश से केंद्र तक की दूरी, अर्थात हमारे पास f2 का मान f है, जिसे हमें ज्ञात करना है। f2 बराबर f, जिसे हमें ज्ञात करना है। इसके बाद हम दोस्तों द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी हमारे पास x2 कहलाती है। तो x2 का मान हमारे पास 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो x2 हमारे पास दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब इसमें हमारे पास प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस से वस्तु प्रतिबिंब की दूरियां हैं, प्रथम द्वितीय फोकस दूरियां दी गई हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पतले लेंस के लिए या पतले उत्तल लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र है। क्या होता है, x1 इंटू x2 बराबर f1 इंटू f2 दिया गया है। अब तो हमारे पास x1 का मान 15, x2 का मान हमारे पास 20 है, बराबर f1 का मान हमारे पास 10 है, f2 का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, f2 का। और f2 का मान कितना हमारे पास है, f2 का मान हमारे पास f दिया गया चित्र में। तो हम क्या लिखेंगे, f, अर्थात हमें f का मान ज्ञात करना है। f का मान जब ज्ञात करना है तो f के साथ में संख्या हमारे पास 10 दी गई है, गुणा में दी गई है। तो हम क्या करेंगे, बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे। जब दूसरा पक्षांतर करेंगे किस में हो जाएगी, ये भाग में हो जाएगी। तो हमारे पास f बराबर आ जाएगा 15 गुणे 20 बटे 10। अब 10 का भाग हम देंगे 20 में, तो 10 दूनी 20। तो f बराबर हमारे पास आ जाएगा 15 दूनी 30 है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास
द्वितीय फोकस दूरी ज्ञात हो गई। द्वितीय फोकस दूरी f दी गई है। f का मान कितना हमारे पास आ गया? 30 सेंटीमीटर। तो ये इस सवाल का हल हो गया। इसमें सवाल नंबर 19 में का। हाँ, ध्यान दो इसमें। उसी क्रम में हमारे पास अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हमारे पास है 20वां। अब एक सवाल किस पर आधारित हमारे पास है? ये सवाल हमारे पास है बिना संपर्क वाले, मतलब बिना संपर्क वाले, ठीक है, दो लेंसों के संयोजन पर आधारित। दो लेंस हमारे पास होंगे, या तो उत्तल हो सकते हैं दोनों, या दोनों अवतल हो सकते हैं, या एक उत्तल हो सकता है, या एक अवतल हो सकता है। दो लेंसों के संयोजन पर आधारित हम आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। इसको हल करेंगे इसमें जो कैसे हैं? दो लेंसों के संयोजन पर आधारित हम आंकिक सवालों को हल करेंगे, लेकिन इसमें हमारे पास क्या हो? दोनों लेंसों को संपर्क में नहीं रखा जाएगा, कुछ दूरी पर रखा जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आया? तो बिना संपर्क वाले दो लेंसों के संयोजन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे हम। उसी क्रम में हमारे पास जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दिया गया है, कौन सा सवाल हमारे पास है? 20वां। इस 20वें सवाल को हल करना है। अब इस 20वें सवाल में हमारे पास एक चित्र दिया गया है। क्या दिया गया है? चित्र। इस चित्र में हमारे पास दिया गया है इसमें, तो अब इस चित्र का देख करके हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे इसमें। तो अब देखेंगे इसमें हमारे इस सवाल में क्या क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। तो पहले हम सवाल को अच्छे प्रकार से समझेंगे, क्योंकि हमने बताया था ना इसमें अगर सवाल को हमें अच्छे प्रकार से हल करना है तो सवाल को पहले हमें एक बार पढ़ना होगा, उसमें क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है। तो इसका समझना पहले अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अगर सवाल एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता है तो एक बार नहीं, हम सवाल को 4 बार पढ़ेंगे इसमें, जब तक हमें सवाल की भाषा, इसकी लैंग्वेज क्या है, सवाल क्या हमसे कह रहा है और क्या पूछ रहा है, पहले इसका जान लेना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। ये तो ध्यान दो, हम सवाल को पढ़ते हैं इसमें हम, और सवाल को अनुसरण करते हैं, किस प्रकार से सवाल को देखते हैं, किस प्रकार से क्या दिया, क्या ज्ञात करना है। अब ध्यान दो क्या दिया हमारे पास में? निम्नांकित किरण आरेख में। तो हमारे पास एक किरण आरेख दिया गया है। क्या दिया गया है? किरण आरेख। निम्नांकित किरण आरेख में वस्तु O, तो वस्तु हमारे पास O दी गई है, तथा प्रतिबिंब I, प्रतिबिंब I हमारे पास है। समझ में आ रही है? वस्तु हमारे पास कौन सी है? O। प्रतिबिंब क्या बन रहा है इसका? I, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। देखो इसमें जो भाषा लिखी है, निम्नांकित किरण आरेख में जो हमारे पास किरण आरेख दिया गया है, तो इस किरण आरेख में हमारे पास है वस्तु O हमारे पास वस्तु दी गई है, तथा प्रतिबिंब I हमारे पास क्या है? प्रतिबिंब है, तथा दोनों लेंसों की परस्पर दूरियां, दो लेंस हमारे पास है, एक उत्तल लेंस हमारे पास है और एक अवतल लेंस है। दो लेंसों की परस्पर दूरियां, दो लेंसों की परस्पर दूरियां अर्थात कितनी दूरी हमारे पास? दो लेंसों की 14 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा नहीं ये कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी हमारे पास कितनी है? 14 सेंटीमीटर ये दी गई है। देखो, दोनों लेंसों की परस्पर दूरियां एवं एक लेंस हमारे पास, तो एक लेंस की फोकस दूरी दी गई है, तो एक लेंस की फोकस दूरी हमारे पास है दी गई है। इतना समझ में आ गया होगा ना। हमारे पास क्या दिया गया है कि निम्नांकित किरण आरेख में हमारे पास O वस्तु है, I प्रतिबिंब हमारे पास है, और दोनों लेंसों की परस्पर दूरियां, देखो दोनों लेंसों की परस्पर दूरियां एवं एक लेंस की फोकस दूरी। तो एक लेंस हमारे पास वही L1 लेंस दिया गया है, उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो सवाल में हमसे पूछा गया है दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूसरा जो हमारे पास अवतल लेंस है, इस अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम अच्छे प्रकार से जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, अवतल लेंस हमारे पास की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसकी फोकस दूरी हमारे पास ऋणात्मक आएगी। कैसी आएगी? ऋणात्मक। इतना समझ में आ गया नहीं ये? तो हमें दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। मतलब सवाल को अच्छे प्रकार से पढ़ने से हमें यह स्पष्ट होता है कि हमारे पास जो किरण आरेख दिया गया है, उस किरण आरेख में दोनों लेंसों की हमारे पास बीच की दूरी दी गई है और एक लेंस की फोकस दूरी दी गई है, तो हमें दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो इस किरण आरेख से हमें कुछ और भी स्पष्ट हमारे पास है। देखो, जो पहले लेंस हमारे पास है, पहले लेंस में वस्तु रखी गई है, उसकी दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर। और दूसरे लेंस द्वारा जो प्रथम हमारे पास बन रहा आई, वो कितना हमारे पास? 30 सेंटीमीटर बन रहा। तो हमें ये भी दिया गया है। क्या दिया गया है? ये इसका मान भी दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या याद करना? दूसरे लेंस की फोकस दूरी याद करना है। तो ध्यान दो, इसमें हमें इसको लेंस के सूत्र से लगाना है। किससे लगाना है? लेंस का। और हम जानते हैं लेंस का जो सूत्र हमारे पास है क्या होता है?
1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u होता है। इस सूत्र से सवाल को लगाना है, चाहे हमारे पास उत्तल लेंस हो चाहे हमारे पास अवतल लेंस हो, ठीक है ना। और सवाल हम ये जानते हैं कि हमारे पास लेंस से वस्तु जो होती है सदैव बाईं ओर रखी जाती है और लेंस से वस्तु तक की दूरी u कहलाती है। जब सदैव रखी जाती है तो u का मान जो होगा वो सदैव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाश से केंद्र दूरी जो हमारे पास होती है वो v कहलाती है और f हमारे पास क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी होती है। क्या होती है, f हमारे पास लेंस की फोकस दूरी होती है। इतना क्लियर नहीं है। अब ध्यान दो, उसमें हम सवाल पर विश्लेषण करते हैं। जो चित्र हमारे पास देखे तो L1 हमारे पास एक उत्तल लेंस हमारे पास स्पष्ट दिखाई दे रहा। अब देखो इस उत्तल लेंस से जो वस्तु हमारे पास है वो 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, अर्थात हमारे पास पहले लेंस L1 के लिए u का मान हमारे पास कितना है, 40 सेंटीमीटर और इस लेंस की हमारे पास फोकस दूरी दी गई है, कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो अर्थात पहली वाला जो लेंस हमारे पास है उत्तल लेंस L1 है, इसमें हमारे पास की फोकस दूरी दी गई है और हमारे पास इसमें क्या दी गई है, वस्तु तक की दूरी दी गई है। तो अब क्या नहीं पता इसमें हमारे पास v, क्योंकि देखो पहले लेंस जो प्रतिबिंब बन रहा वो i' से बन रहा, तो दूसरे पहले लेंस से i' तक की दूरी दी गई हमें, क्या कहीं नहीं दी गई है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेंस के लिए हम सूत्र लगाएंगे लेंस का। कौन सूत्र लगाएंगे, लेंस का कौन सा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लगाएंगे इसमें। तो हमारे पास में तो f का मान दिया गया है, u का मान दिया गया, तो हमारे पास v का मान नहीं दिया गया, तो हम पहले लेंस से i' तक की दूरी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, दूरी। तो v ज्ञात हो जाएगा, जो हमें v ज्ञात हो जाएगा तो अब देखो उसमें जो v ज्ञात हो जाए तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो जो प्रतिबिंब पहले लेंस द्वारा बनेगा वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, अर्थात दूसरे लेंस के प्रकाश से केंद्र से उस प्रतिबिंब तक की दूरी हमारे पास u कहलाएगी। तो दूसरा जो लेंस हमारे पास है L2, इसके लिए वस्तु का काम करेगा, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी प्राप्त हो जाएगी i' तक की। ये हम मान सकते हैं इसको, ये C1 हमारे पास है और ये C2 है, तो हमें C1 से i' तक की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो और हमें दोनों लेंसों के बीच की दूरी पता है, L1 L2 हमारे पास, तो इस पूरी दूरी में से दोनों लेंसों के बीच की दूरी घटा देंगे तो हमें C2i' निकल आएगा और C2i' जो हमारे पास होगा वो दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु को काम करेगा। किस काम करेगा, तो हमें दूसरे लेंस के लिए u निकल आएगा। क्या निकल आएगा, दूसरे लेंस के लिए u निकल आएगा। अब दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस द्वारा इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो I पर बन रहा दूसरे लेंस द्वारा, अर्थात दूसरे लेंस के लिए हमारे पास v का मान दिया गया है। अब दूसरे लेंस के लिए हमारे पास u ज्ञात हो जाएगा, v ज्ञात हो जाएगा, फोकस दूरी ज्ञात करना है तो हम लेंस का सूत्र लगा करके इसकी फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे, अर्थात हमारे पास f2 का मान ज्ञात कर लेंगे। इसमें समझ में आया ना, मतलब सवाल अच्छे प्रकार समझ में आ जाना चाहिए। ये ऐसा भी ध्यान दे सकते हैं थोड़ा सा उल्टा करके तो किस प्रकार से, जैसे हमारे पास दूसरा लेंस हमारे पास L2 है, इस दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी। जब फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है तो क्या क्या ज्ञात होना चाहिए, हमें u का मान ज्ञात होना चाहिए और v का मान ज्ञात होना चाहिए। तो अब देखो उसमें दूसरे लेंस हमारे पास है, चित्र से स्पष्ट हो रहा कि दूसरे लेंस में प्रतिबिंब I बन रहा, तो हमको पता है अर्थात v पता है। अब क्या पता नहीं हमारे पास है, C2 से i' तक की दूरी हमको कहीं दी नहीं गई चित्र में, तो हमें इसकी आवश्यकता है। और ये कैसे ज्ञात होगा, तो दूसरा लेंस के लिए जो i' वस्तु काम कर रहा तो पहले लेंस के लिए किसका काम करेगा, ये प्रतिबिंब काम करेगा। तो हम क्या याद करेंगे, पहले वाले लेंस में हमारे पास u पता है, f पता है, तो v ज्ञात कर लेंगे। तो C1 से i' तक की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो हमें दोनों लेंसों के बीच की दूरी पता है, तो दोनों लेंस के बीच की दूरी घटा देंगे हम, तो हमारे पास C2i' का मान निकल आएगा जो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, अर्थात u हो जाएगा। तो u हमारे पास है, v दिया गया है, तो लेंस का सूत्र लगा करके हम क्या याद कर लेंगे, उसकी फोकस दूरी याद कर लेंगे। समझ में आ गया होगा इतना ये। तो चलो अब हम सवाल को हल करते हैं। तो ध्यान दो, हम सबसे पहले हल करेंगे लेंस L1 के लिए। किसके लिए, लेंस L1 के लिए। लेंस L1 के लिए
लेंस L1 के लिए, तो लेंस L1 के लिए हमारे पास पहले वाले लेंस से वस्तु तक की दूरी u कहलाती है। वो कितनी हमारे पास है 40, और किस तरफ है बाईं ओर, तो u बराबर हमारे पास आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद इस लेंस की हमारे पास फोकस दूरी पता है, तो f1 बराबर हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, उत्तर लेंस है, इसीलिए प्लस का प्रयोग करेंगे। और इसके लिए हमें v नहीं ज्ञात है, v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम लेंस का सूत्र लगाएंगे। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है 1 यहाँ f1 कर लेंगे, तो 1/f1 इक्वल 1/v माइनस 1/u हमारे पास हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये अब जो f1 का मान कितना हमारे पास है 15, तो 1/15 बराबर v का मान हमें ज्ञात करना है, माइनस u का मान हमारे पास कितना है -40, तो -40 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/15 बराबर, इस माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि गुणा होगा, चाहे तो ऐसे भी ले सकते हो, गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास 1/v माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, तो 1/40। हमें किसका मान याद करना है, v का मान याद करना है। किसका मान याद करना है, v का। तो v का मान याद करने के लिए जो 1/40 संख्या हमारे पास प्लस में दी गई है, तो उसको हम संख्या की तरफ पक्षांतर करेंगे, तो प्लस की है तो तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो 1/15 माइनस 1/40 बराबर 1/v। अब हम 15 और 40 करेंगे लासा, क्योंकि हमारे पास जो हल करना है वो भिन्न के रूप में है। जब भिन्न के रूप में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हरों का लासा लेना पड़ेगा। तो 15 और 40 का लासा ले लेंगे। तो ऐसी संख्या से 15 का भाग भी चला जाए, 40 का भाग भी चला जाए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 4, 120 होता है। तो 4 3 12 होता है, 120 में 40 का भाग चला जाएगा, 15 8 120 होता है, तो 120 हमारे पास इसका लासा हो जाएगा। अगर नहीं बनता है तो जो जैसे छोटी क्लास में निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं। तो इसका लासा हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 120 इसका हमारे पास लासा हो जाएगा। जो लासा हमारे पास आता है, इस लासा में क्या करेंगे, हर का भाग देते हैं, भाग देने से जो आएगा उसका हम अंश में गुणा करेंगे। तो 15 का भाग हम देंगे 120 में, तो 15 8 120, तो 8 गुणा करेंगे, 1 में कितना आएगा 8, तो 8 हमारे पास माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। अब 40 का भाग देंगे 120 में, तो 40 दिया 120, कितना 3 आया, 3 गुणा हम 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा 3, तो 3 बराबर 1/v। अब 8 में से 3 घटाएंगे हम, कितना बचेगा 5, तो हमारे पास आ जाएगा 5/120 बराबर 1/v। तो v बराबर आ जाएगा 120/5, और 5 का भाग देंगे 120 में, 24 पंचे कितना होता है 120, तो 24 आ जाएगा। या 5 का भाग कर दो, 5 दूनी 10, 5 के 20, तो v बराबर हमारे पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास है पहले लेंस के लिए जो प्रथम बन रहा था आइडस, को कितना आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। तो दोस्तों जो प्रथम बन रहा तो दूसरे लेंस के लिए वस्तु काम करेगा, तो आइडस हमारे पास दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु काम करेगा। तो हमें C2 से I तक की दूरी निकालनी है, तो V का मान हमारे पास कितना आया 24 है। तो हमारे पास पहले लेंस के लिए तो दूरी हमारे पास आ जाएगी 24 सेंटीमीटर, कहाँ तक आइडस तक की, तो दूरी कितनी हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। अब देखो पहले लेंस से प्रथम तक की दूरी हमारे पास 24 है, और दोनों लेंसों के बीच की दूरी हमारे पास कितनी है 14 दी गई। तो अगर इस 14 को हम 24 में से घटा देंगे तो हमें ये दूरी प्राप्त हो जाए, C2 से आइडस तक की दूरी प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, C2 से आइडस कितनी आ जाएगी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। 24 में से हमने किसको घटा दी 14 को, तो हमारे पास C2 आइडस आ जाएगी कितनी 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास C2 आइडस का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। आप हल करेंगे लेंस L2 के लिए, क्योंकि लेंस L2 के लिए हमें u भी ज्ञात हो गया और v भी ज्ञात हो गया। इसमें u और v दोनों हमारे पास लेंस L2 के लिए दाईं ओर हैं, तो दोनों हमारे पास कैसे लिखे जाएंगे, धनात्मक लिखे जाएंगे, क्योंकि दाईं ओर की दूरियां हमारे पास है धनात्मक होती हैं। कैसी होती हैं, धनात्मक। तो दोस्तों लेंस L2 के लिए
लेंस L2 के लिए। तो लेंस L2 के लिए हमारे पास U बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर और V बराबर कितना हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। अब क्या याद करना है, इसकी फोकस दूरी हमें F2 का मान याद करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब U पता है, V पता है, फोकस दूरी याद करना है, तो लेंस का सूत्र लगा देंगे। तो लेंस के सूत्र से क्या होता है, फोकस दूरी F2 तो F2 लिखेंगे, 1/F2 इक्वल 1/V माइनस 1/U। ठीक है। अब तो हम इसमें U और V के मान रखेंगे तो फोकस दूरी का मान आसानी से हम याद कर लेंगे। तो देखो इसमें 1/F2 इक्वल 1/V का मान कितना है 30, तो 30 माइनस 1/U का मान कितना हमारे पास है 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। अब तो भिन्नात्मक रूप में है, इसको हल करना है तो हमें लासा लेना पड़ेगा हर का। तो 1/F2 बराबर इसका लासा कितना है 10 और 30 का 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30। मतलब लासा एक ऐसी संख्या होती है जिसके हरों का भाग उसमें आसानी से चला जाए। ठीक है। अब जो हमारे पास का लासा कितना आ गया 30 आ गया, तो लासा लेते हैं हर का भाग करेंगे, तो 30 का भाग 30 में करेंगे कितना आएगा 1, 1 का गुणा किसमें करेंगे अंश में, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 10 तिया 30, कितना 3 आया, 3 को हम किसमें करेंगे 1 में, कितना आएगा 3, तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2/30। कितना आ गया माइनस का 2/30। हमें क्या याद करना, फोकस दूरी ये 1/F2 है, तो F2 निकालेंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा F2 बराबर माइनस का 30/2, 2 का भाग नहीं कितना आएगा 15, तो F2 बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी हमारे पास कैसी है ऋणात्मक। इससे यह ज्ञात होता है कि दूसरा लेंस हमारे पास कैसा है अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है ऋणात्मक होती है। कैसी होती है ऋणात्मक है। समझ में आ गया ये। तो ये हमारे पास है दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2 निकल आई माइनस के 15 सेंटीमीटर। कोशिश है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे प्रश्न नंबर पर आप फोन करके पूछ सकते हैं। हमारा प्रश्न नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसमें कहाँ मिल जाएगा, स्क्रीन पर आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो उसको देख करके आप हमको बता सकते हैं। अगर इसमें आप कोई समस्या है समझ में नहीं आता है तो आप फोन करके पूछ सकते हो उसमें। ठीक है, आज के लिए इतनी पर्याप्त है। शेष अगली वीडियो में हम ऐसे सवाल मिलेंगे जिसमें लेंसों को परस्पर संपर्क में रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा, परस्पर संपर्क में रखा जाए। तो उस प्रकार के सवालों के साथ हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे।